लोगों से जो है एनओसी में साइन लेकर बाड़ी बनाया गया था। वादा यही किया गया था जो है ऊपर का जो नीचे का जो टेनर है उन लोगों को घर मिलेगा, समझे, कि इसी रेट में जो है घर मिलेगा, पर अभी तक का किसी को नहीं मिला। बाड़ी वाला और प्रमोटर का बीच में क्या लेन देन का मामला हुआ था, उन लोगों के इसमें जो कुछ डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, उसके वजह से जो हम लोग पुराना टेनर है, हम लोगों को पुराना टेनर का अभी तक का जो जगह नहीं मिला। यही हम लोगों का प्रॉब्लम। हम लोग कोई समझ लिए कि 70 साल पुराना है, कोई 40 साल पुराना है, कोई 80 साल पुराना है। क्यों बाड़ी हो गया है डैम, अगर वहाँ तोड़ रहा है तो गिर रहा है यहाँ, तो हम लोग छोटा छोटा बच्चा लेके रह रहे हैं, हम लोग को ये परेशानी है। हम लोग चाहते हैं कि दोनों आपस में सुलह कर ले और हम लोग का बिल्डिंग रेडी कर। वार्ड नंबर 29 के लोगों की जान पड़ी खतरे में, जर्जर इमारत में रहने को हुए मजबूर। प्रमोटर ने किया धोखा, प्रशासन ने भी साधी चुप्पी। और हमसे आके करने लगा, मैं लड़का को मारने लगा उसको। अब हम लोग एक्शन लेना चाहते हैं, अब जो हो गया है तो उसका आगे हम लोग एक्शन लेना चाहते हैं। हाँ, हम लोग एक्शन लेंगे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं 29 नंबर वार्ड के नारकेलडांगा थाना क्षेत्र के वाईएस स्कूल के पास स्थित मकान में रहने वाले लोगों की। यहाँ के लोग दिन रात डर के साए में जी रहे हैं, मगर हैरान करने वाली बात यह है कि जिस घर में हम खुद को सबसे ज्यादा सुरक्षित महसूस करते हैं, वही घर इनके मौत का कारण बन सकता है, क्योंकि 40 साल पुरानी इमारत की अवस्था इतनी ज्यादा जर्जर है कि ये कब धाराशायी हो जाए ये कहना मुश्किल है। वहीं प्रमोटर जावेद और उसका बेटा अली, जिसने इस इमारत को बनाने का ठेका लिया था, उसने भी यहाँ के लोगों को बुरी तरह ठगा है। एक अरसा बीत चुका है, मगर पैसे लेकर भी प्रमोटर ने इमारत का पूरा निर्माण कार्य नहीं किया है, जिससे मजबूरन लोगों को खुद ही अपना घर बनाना पड़ रहा है। ये है कि जो है 2013 या 14 से जो है बाड़ी खुली हुई है, समझे ना। बाड़ी वाला और प्रमोटर का बीच में क्या लेन देन का मामला हुआ था, उन लोगों के इसमें जो कुछ डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, उसके वजह से जो हम लोग पुराना टेनर है, हम लोगों को पुराना टेनर का अभी तक का जो जगह नहीं मिला। यही हम लोगों का प्रॉब्लम। हम लोग कोई समझ लिए कि 70 साल पुराना है, कोई 40 साल पुराना है, कोई 80 साल पुराना है, इस तरह का पुराना बिल भी हम लोगों के पास है। इमारत तो बना हुआ, ये तो समझ लिए कि पहले टाली खोला था, तो तब से हम लोग हैं, लेकिन हम लोग को रूम नहीं मिला, ही नहीं मिला। तुम लोग प्रमोटर बाड़ी वाला, तुम लोग के पीछे में क्या तुम लोग समझो, लेकिन रैयत के पास कोई नहीं है। बाड़ी वाला वो समझे, लेकिन हम लोग तो रैयत है, हम लोग तो तुम लोग के संग में है, बाड़ी वाला के संग में। बाड़ी वाले के खिलाफ तो नहीं है, लेकिन हम लोग का क्यों तकलीफ रही है इस लोग को, क्या है तकलीफ, ये हम कोई वजह हम लोग नहीं बता सकते हैं क्या वाले हैं। आप लोग वजह पूछे हैं, अब आप लोगों को वजह का जवाब देना हम लोगों को जो है जिम्मेदारी है। हम लोगों का बस यही एक प्रॉब्लम है कि जो है हम लोग एक पुराना टेनर हो गया, हम लोगों को अभी तक का घर नहीं मिला। हालांकि जो हम लोगों से जो है एनओसी में साइन लेकर बाड़ी बनाया गया था, वादा यही किया गया था जो है ऊपर का जो नीचे का जो टेनर है उन लोगों को घर मिलेगा, समझे, ये इसी रेट में जो है घर मिलेगा, पर अभी तक का किसी को नहीं मिला। रास्ता कायम करने की कोशिश किए थे, पर जो है कभी ये मिलते हैं तो कभी वो नहीं मिलते हैं, इस तरह से होता है। आपका डील हुआ है प्रमोटर से, जी हाँ। तो बाड़ी वाला दोषी कैसे हो गया? क्योंकि बाड़ी प्रमोटर से एनओसी किसको दिए आप? एनओसी तो हम लोग जो बाड़ी वाला उसमें मौजूद था, प्रमोटर भी मौजूद था। एनओसी होता है टेनेंट वर्सेस प्रमोटर। हाँ, तो आप प्रमोटर को आप दोषी दे सकते हैं, आप प्रमोटर से डील कीजिएगा। नहीं, उस टाइम मौजूद दोनों था। क्या लगता है कि गलती किसकी है? गलती दोनों तरफ का था, आप लोगों ने बताया। हाँ बिल्कुल, हम लोग बहुत मेहनत की है, कोशिश की। तकरीबन हम लोग जो है 2016 या 17 से ये कोशिश कर रहे हैं। दोनों फरीद को हम लोग बैठाने की कोशिश भी करते हैं, तो कभी जो है एक बैठते हैं तो दूसरे कोई नहीं आते हैं, इस तरह का मामला होता है। कभी हम लोग टेनेंट भी इकट्ठा नहीं हो पाते हैं, कि हम लोगों का भी एक तो प्रॉब्लम होता है कभी कदा। आप कह रहे हैं कि यहाँ पे आप लोगों को पुराने टेनेंट को जो है घर नहीं मिला है, तो ये इनकी तो बिल्डिंग बना हुआ नहीं है, कंप्लीट बिल्डिंग थोड़ी है, ये अनकम्प्लीट है। अब इसका जो है आप लोग मीडिया वाले हैं, आप इनको पूरा नीचे से लेकर ऊपर तक का सर्वे कीजिए, आपको खुद पता चलेगा कि बिल्डिंग कंप्लीट है या अनकम्प्लीट है। ये आप लोग का जिम्मेदारी है। आज डेमोलिशन हुआ है, जी हाँ। एमसी आया था, क्या कहिए?
ये डेमोलेशन जो हुआ वो तो समझ लिए कि ये जो किसी का केस के वजह से हुआ होगा, समझे। अब क्या केस है ये तो हम लोगों को भी पता नहीं, और क्या किस वजह से केस किया गया है इसका भी हम लोगों को खबर नहीं। जब आप लोगों से दिया गया जी हाँ, उसमें ये चीज मेंशन किया गया था कि ऊपर आप लोगों को कम रेट में आएगा, टेनेंट आप लोगों को कम रेट में ऊपर में मिलेगा। हाँ जी। कुछ वायदे किए गए। देखिए जब इनोसी लिया गया था तो उस वक्त जो है हम लोगों से वादा किया गया था कि जो है आप लोगों को जो है कॉस्टिंग रेट में घर दिया जाएगा। क्या जुबानी वादा था या कागजी वादा? कागजी वादा था। ये पेपर आप लोगों के पास है? हाँ है पेपर, रेट लिखा हुआ है? रेट उसमें अभी आपको पेपर देख के बताएंगे हम लोग। पेपर लेकर हम लोग ठीक है, हम भेज देंगे पेपर आप लोगों को। अच्छा, आपने काउंसिलर को या फिर अपने पुलिस प्रशासन को ये सारी चीजें जनाया? नहीं, किसी को हम लोग अभी तक जना अब तक कोई लोकल पार्टी ऑफिस, कोई थाना कहीं? नहीं, किसी को जना है। तकरीबन 8 साल से आपको आपका हक का जगह नहीं मिल रहा, हाँ। जना नहीं। थोड़ा सा सवालिया निशान नहीं खड़े कर- सवालिया निशान है, बिल्कुल ही है। आपने बहुत अच्छा सवाल किया मुझसे, पर हम लोग जो है इसलिए नहीं जनाए ताकि जो है हम लोगों को एक उम्मीद था कि जो है हम लोगों को जगह मिल जाएगा, बस इस वजह से जो है हम लोग थर्ड पार्टी के पास नहीं जाते थे। हम लोग तकरीबन कितने टेनेंट यहाँ पर है आपके? 14 टेनर है। अब आपके आखिरी कदम क्या जाएंगे? हम लोग बस आखिरी कदम यही चाहते हैं कि हम लोगों का जो है हम लोगों का घर मिल जाए। प्रशासन के पास आप जाएंगे, काउंसलर से हम मुलाकात करेंगे। देखिए जाना तो हम लोगों के पास जो है, सबसे बड़ी बात हम लोग का मुद्दा यही है कि प्रमोटर और बाड़ी वाले मिल के, ये दोनों आदमी मिल के हम लोगों को हिस्सा देते, बस यही हम लोग चाहते हैं। और प्रमोटर्स ने जो इमारत भी बनाए हैं उनमें ऐसे फर्जी रॉ मटेरियल्स का इस्तेमाल किया गया है जिसकी वजह से कई जिंदगियां खतरे में हैं। गार्डन रिच इलाके में हुई घटना इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, जिसमें कई लोगों ने अपनी जिंदगियां गंवाई थी। किसी भी प्राकृतिक आपदा के आने से ऐसी इमारतें ताश के पत्तों की तरह बिखर सकती हैं, जिसका नतीजा ये है कि लोगों की हालत ऐसी बन चुकी है कि न अब ये घर के हैं न घाट के। वहीं प्रशासन और सरकार भी इस घटना को लेकर चुप्पी साधे हुए हैं। 29 नंबर वार्ड के पार्षद इकबाल अहमद पर भी कई गंभीर सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि हमने अतीत में ऐसी कई घटनाएं देखी हैं जिनके वजह से कई लोगों की मौतें हुई हैं, फिर भी ऐसे जर्जर इमारत को क्यों नहीं बनवाया जा रहा है। में अगर बाड़ी टूट रहा है तो हम लोग अगर नीचे रहे या ऊपर रहे तकलीफ हम लोग को भी हो रहा है। क्यों बाड़ी हो गया है डैम, अगर वहाँ तोड़ रहा है तो गिर रहा है यहाँ, तो हम लोग छोटा छोटा बच्चा लेके रह रहे हैं, हम लोग को ये परेशानी है। हम लोग चाहते हैं कि दोनों आपस में सुलह कर ले और हम लोग का बिल्डिंग रेडी कर दे, बस यही चाहते हैं हम लोग। ठीक है, हम लोग बस यही चाहते हैं कि तक का देख लीजिए बाड़ी का क्या हाल है। इस बाड़ी में हम लोग रह रहे हैं, रिस्क पर रह रहे हैं, कब क्या हो जाए, बस यही चाहते हैं कि लोग दोनों मिलके सुलह करके ये बाड़ी को रेडी कर दे। जिसका घर नहीं है उसको घर मिल जाए और जो हम लोग रह रहे हैं हम लोग को आराम मिल जाए। मेरा एक ही सवाल बार बार आके हर किसी ठहर रहा है कि आप लोग मीडिया में बोल रहे हैं, बात बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है। अभी तक आप लोग लीगल कोई भी एक जीडी तक क्यों नहीं करवा रहे? हम तो कोई अभी भी मसला मसाइल नहीं, ये नहीं हुआ है अभी लिए तक। सरकारी हम लोग सिर्फ दरवाजा- प्रमोटर को बोल रहे हैं क्योंकि हम लोग प्रमोटर से घर लिए। ठीक है, हम लोग प्रमोटर आजकल तो नहीं सुन रहा है, जब नहीं आप सुन रहे, अब हम लोग एक्शन लेना चाहते हैं। अब जो हो गया है तो उसका आगे हम लोग एक्शन लेना चाहते हैं। ले हाँ, हम लोग एक्शन लेंगे। क्या जब किसी की मौत हो जाएगी तब सरकार की इस पर नजर पड़ेगी या फिर मुआवजा देकर लोगों की जिंदगियों की कीमत लगाई जाएगी? सरकार और प्रशासन के खिलाफ ऐसे कई सारे गंभीर सवाल उठ रहे हैं। खैर, आप इस बारे में क्या राय रखते हैं हमें कमेंट कर जरूर बताएं। देखते रहिए सुपर न्यूज़ 24। अच्छा, जिसका घर टूटा है वो बोल रही थी यही का टूटा वो जो उनसे है, जाइए उनके घर में आ जाओ तो क्या परेशानी है यहाँ पर? परेशानी ये है कि हम तो सोचे मैं घर बन जाए,
हम लोग का टेनर लोग से भी हमको कुछ ये नहीं है, मगर रहा कि हम लोग कुछ एहसास भी नहीं किया, मैं आके तोड़ दिया इधर आके सब घर पूरा। कौन कौन रहता है आपके घर पे? बस हम रहते हैं, बहू लोग को कैसे रखेंगे हम बताइए, 2 बहू है। तो ये घर आपने कितने साल से आप ऐसे रहे हैं? 6 साल से है, 4 साल से, आप ऐसे रहे हैं? 4 साल से, 4 हाँ 4 साल से। आज जो आके तोड़ के गया है, नीचे लैट्रिन जाते थे तो अभी तो ताकत नहीं बेटा, देखिए इधर रखा है लैट्रिन जाने का। तो कितना उम्र हो गया आपका? उम्र कितना तो दिया आपने, उम्र कितना अपना समझ के लिख लीजिए, है ना। तो एक बात बताइए, ये जो आज तोड़ के गया है तो आपने रोकने की कोशिश की, मना किया आपने? मना तो किया गया, नहीं रुका और हमसे आज के करने लगा, मैं लड़का को मारने लगा उसको। आप यहाँ के पुराने टेनेंट हैं? टेनर नहीं, हम बाड़ी वाली है। अच्छा, आप खुद बाड़ी वाली? हम खुद बाड़ी वाली है, इतना जो है नहीं मेरा हिस्सा है, हम किसी का हिस्सा में नहीं क्या है। हुआ था? बताइए। क्या हुआ है कि आपका बिल्डिंग को आगे तोड़ के जाएगा? बस वो प्रमोटर से हम लोग से झगड़ा, एक मेरा ना गोतिया है ना, 2 गोतिया हम लोग है, समझे। तो एक बड़ा गोतिया का जो लड़का है 202 है, उन लोग 2 भाई का हिस्सा है। तो उन लोग का जगह, उन लोग भाई में क्या हुआ नहीं हुआ, बड़ा लड़का मेरा मर गया, मेरा भैंसुर का लड़का, और छोटा है उसी के पास सब हिसाब किताब है बाड़ी का, समझे, और कुछ नहीं है। और हम जो हिस्सा था अपना हम हिस्सा में है, ये भी मेरा हिस्सा नहीं है, इधर वाला भी मेरा हिस्सा नहीं है, बस जो ईटा घेरा हुआ है ये मेरा, यहाँ से लेकर वहाँ तक है। अब हम लोग एक्शन लेना चाहते हैं, अब जो हो गया है तो उसका आगे हम लोग एक्शन लेना चाहते हैं। ले हाँ, हम लोग एक्शन लेंगे। क्या परेशानी है यहाँ पर? मेरा